हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर न्यू सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हमने अब तक पढ़ लिया है फोर्सेज और उनका रिजोल्यूशन। तो आज हमने बोला था कि जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लेंगे विंटर 2024 का। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? इसमें क्वेश्चन में दिया है कि आपको सबसे पहले तो ऐसे एक्सेस दिया हुआ है, इसके अंदर ग्रेड्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे ये 3 ग्रिड्स दिए हुए हैं। ओके, अब यहां पर है कि ये वाला जो एंगल है यहां से ये है 30 डिग्री पे 300 न्यूटन, सॉरी 60 डिग्री पे 300 न्यूटन, एंड यहां पर इसका लाइन ऑफ एक्सिस दिया हुआ है 361 न्यूटन। ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का है, और यहां से एक एक्सेस, यहां से एक एंगल पास हुआ है 448 का। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें जो हमारे एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, जैसे ये वाला एंगल हमें नहीं पता है और ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, तो हम सबसे पहले इनके एंगल्स निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? सिंपल, पहले हम इसको ले लेते हैं θ1 और इसको ले लेते हैं हम θ2। अब θ1 कैसे निकलेगा? θ1 निकलेगा हमारा 10 इनवर्स ऑफ, अब यहां से निकालना है। अब यहां पर ये देखना है बेटा कि यहां पर कितने बॉक्सेस कैसे आ रहे हैं। अब जैसे हमें यहां तक आना है तो 10 इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अगर हमने यहां पे ऐसा ले लिया तो अब हमारा अपोजिट में कितने बॉक्स है? अपोजिट में 2 बॉक्स है, तो हमने ऊपर लिख लिया 2, और एडजेसेंट में कितने बॉक्स है? वहां से वहां तक, यहां से यहां तक एडजेसेंट में कितने हैं? 1 2 3, यहां पे 3 बॉक्स हो गए। तो 10 इनवर्स ऑफ आंसर आता है इसका 37.7 डिग्री, 33.7 डिग्री। सेम वैसे ही θ2 हम निकालेंगे 10 इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके। तो अब यहां पर इसका आंसर क्या है? यहां पे ऐसा है कि यहां से अगर हम एंगल लेंगे यहां से, तो एडजेसेंट कौन सा हो गया? ये ना, अपोजिट ये हो गया और एडजेसेंट ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2/1 इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आता है 63.43 डिग्री। अब समझे आपको? आपको चाहो तो आप इसको भी एंगल लेकर के ये अपोजिट और ये एडजेसेंट लेकर सॉल्व कर सकते हो, बस यहाँ पे 63 की जगह कोई और आंसर आएगा। बट बेटर ये है कि जब भी एंगल लो तो आप हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट लो, ताकि अपोजिट, यहां से अपन अगर अपोजिट देखा जाएगा तो ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, सिंपल। अब यहां पर सबमिशन एफ ऑफ एक्स निकालेंगे हम। सबमिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहां पर कैलकुलेट करते हुए ध्यान में रहे कि पहला हमारा -300, इनको पहले रिजोल्व कर लेते हैं हम। ये हमारे पॉइंट से अवे जा रहा है, मतलब इसके कंपोनेंट्स हमेशा आउटवर्ड बनेंगे, राइट? मतलब जो हमारा 300 न्यूटन वाला है उसके कंपोनेंट्स आउटवर्ड बनेंगे क्योंकि वो पॉइंट से अवे जा रहा है। सेकंड, हमारा 361 पॉइंट्स के तरफ आ रहा है, मतलब इसके कंपोनेंट टुवर्ड्स बनना चाहिए। अगेन हमारा 48 जो है वो ये पॉइंट से बाहर जा रहा है, अवे जा रहा है, मतलब अगेन इसके कंपोनेंट्स भी बाहर के तरफ, मतलब आउटवर्ड बनेंगे। ओके, ये हो गया हमारा 300, ये हो गया हमारा 361, एंड ये हो गया हमारा 448। अब क्या करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा कॉस, यहां पर ये हो गया हमारा कॉस, और यहां पर भी ये हो गया हमारा कॉस, ठीक है। अब चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 300 साइन -300 साइन ऑफ 60, अगेन -361, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्टवर्ड हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। 300 कॉस ऑफ 33.7 डिग्री, और लास्ट में हमारा ये प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 448 कॉस ऑफ 63.43। यहां पे कॉस आ जाएगा, सॉरी। जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आता है सीधा -250। देन अगेन हम सेम एज इट इज फॉर्मूला सबमिशन एफ ऑफ वाई निकालेंगे, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो सेम 300 cos ऑफ 60 -361, तो सॉरी 300 sin ऑफ 60 -361 sin ऑफ 33.7, देन अगेन -448
साइन ऑफ 63.43। तो हमारा एफ ऑफ वाई आ गया -341.77। ओके, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ वाई आ गया। अब इसके बाद में हम काय पे जाते हैं, इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे हमारा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारी 250। यहाँ पे आप चाहो तो माइनस ले सकते हो, बट लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर में आप स्क्वायर लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस ही होने वाला है। तो जब आप इन दोनों का कैलकुलेशन देखोगे तो आपका आंसर आएगा 423 किलो न्यूटन। इसके बाद में एक लास्ट है कि अब हम क्या निकालेंगे, अब हम थीटा निकालेंगे हमारा। सो थीटा का फॉर्मूला सेम, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मॉड में ही रखना है हमें, तो इसको मॉड में रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 341.77 डिवाइडेड बाय 250। ओके, अब यहां से सिंपल हमारा थीटा भी मिल गया हमें, जो कि है 53.77। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने की है कि हमने थीटा निकाल लिया, हमने आर निकाल लिया, बट हमें इसका फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम निकालते हैं हमारा वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन्स थ्योरम क्या बोलता है कि सबमिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू आर इंटू एक्स। तो हमारे पास आर है, मूवमेंट हम निकाल लेंगे। तो मूवमेंट में एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि कौन सी जगह पे आपको मूवमेंट लेना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने अभी जैसे अब जैसे बात करते हैं हम, जैसे ये हमारा अब हमें जब भी मूवमेंट लेना होता है तो हम ओ पर ही लेंगे। ये मैंने डायरेक्टली रिजॉल्व कर दिया है। तो ये हो गया हमारा 448 वाला एंगल, ये हो गया हमारा 361 और ये हो गया हमारा 36। एक बात ध्यान में रखना बेटा, जब भी आप मूवमेंट ले रहे हो तो आप हमेशा ओरिजिन पे मूवमेंट लेंगे, और मूवमेंट लेते वक्त जो भी फोर्सेस इससे पास हो रही है या इसके तरफ आ रही है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब भी मूवमेंट निकालते हैं तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे सिंपल सी बात है, अगर मैं ये वाले फोर्स की बात करते हैं, अब ये कहां से जा रही है, ये हमारी ओरिजिन से जा रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको अगर कंसीडर करेंगे तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है, जो हमारा कॉस वाला एंगल है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस बेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस होगा तो बनता नहीं है। तो ये अगर हमारे फोर्स, हमारे जहां पर हम मूवमेंट लेंगे वहां से अगर कोई फोर्स जा रहा है तो हम उसको कंसीडर करते हैं जीरो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले -300 कॉस ये आएगा, अब इसका डिस्टेंस कितना है 1 2 3 इंटू 3 हो जाएगा। देन ये वाला कौन सा है, ये +360 साइन ऑफ 60 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, इस ओरिजिन तक भी अगर पकड़े तो हम, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो हमें पता है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है मतलब नेगेटिव रहेगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट है मतलब पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये हो गया। अब देन थर्ड हम करेंगे +361 इंटू साइन ऑफ 33.7। अगेन उसका डिस्टेंस 1 2 3 ओरिजिन तक 3 हो जाएगा। देन अगेन +448 साइन ऑफ 60। अब ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था 63.343। अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये यहां पर नहीं था, यहां पर था। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब कोई और बच गया, 360 के 2 आ गए, 361 का एक ही आया है, दूसरा हमें लाना पड़ेगा। तो 361 अगेन ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो -361 cos ऑफ 33.7
इंटू कितना है ये 1 2 3। तो हमारा कैलकुलेशन किए बाद में हमारा आंसर कितना, हमारा यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है बेटा 333.019 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब यहाँ पे सिंपल हमें इस वैल्यू को हमारे मूवमेंट में पुट करनी है। 333.019 इज इक्वल्स टू आर है हमारा 423 इंटू एक्स। तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू यहाँ पे 333 आ गई, यहाँ पे 423 आया, इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 0.70 मीटर। तो आपको अगर ये क्वेश्चन 7 से 14 मार्क के बीच में पूछा जा सकता है तो हमें इतना पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एफ ऑफ थीटा निकालेंगे, जिसमें tan इनवर्स कैसे निकलता है वो बताएंगे। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ वाई, फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूले में पुट करके एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, थीटा हम निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। देन दोनों का वेरिएंस थ्योरम से हम मूवमेंट इज इक्वल टू आर इंटू एक्स लेंगे, और यहां पर फिर उसके बाद में हमारा मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। कोई भी पॉइंट, एक बात ध्यान में रखना बेटा, जब भी कोई पॉइंट आपके ओरिजिन से पास हो रहा है या ओरिजिन के तरफ आ रहा है तो मूवमेंट में उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है। थर्ड, फिर उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे जो भी दोनों आंसर आएंगे हम यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे लास्ट में आंसर्स करके, और यहाँ पे हमारे पूरे आंसर लिखेंगे। सबमिशन एफ ऑफ एक्स कितना आया, सबमिशन एफ ऑफ वाई कितना आया, हमारा रिजल्टेंट कितना आया, हमारा थीटा कितना आया, वेरिगनेस थ्योरम से हमारा मूवमेंट कितना हमने कैलकुलेट किया था, और लास्ट में हमारे एक्स का डिस्टेंस कितना आया। तो ये सब चीजें आपको वहां पर लिखनी है। एज इट इज आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को तकलीफ आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में देखकर आपको जिसको भी प्रॉब्लम रहेगा मैं उसको सॉल्व करूंगा, और अगर हो सका तो हम क्लास के अंदर न्यूमेरिकल ही ले लेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।